नमस्कार दर्शकों, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों की महिमा तो सर्वज्ञ है। सभी लोग जानते हैं कि सावन के महीने में अगर एक भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए जाएं तो जीवन सफल हो जाता है। अब तक के वीडियो में मैंने आपको 9 ज्योतिर्लिंगों के बारे में बताया। आज मैं आपको 10वें ज्योतिर्लिंग श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताऊंगी। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग नागों के ईश्वर के रूप में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह गुजरात के द्वारका धाम से 17 किलोमीटर बाहरी क्षेत्र की ओर स्थित है। यह रुद्र संहिता में इन भगवान को दारुकावाने नागेश कहा गया है। शास्त्रों में इनकी उत्पत्ति की कथा सुनने की बड़ी महिमा बताई गई है। जो शिव भक्त श्रद्धा पूर्वक ये कथा सुनता है वह पापों से मुक्त होकर शिवलोक को गमन करता है। नागेश्वर शब्द का अर्थ है नागों के भगवान। नाग जो कि हमेशा भगवान शिव के गर्दन के चारों ओर कुंडली मारे पाए जाते हैं, इसलिए यह मंदिर विष और विष से संबंधित रोगों की मुक्ति के लिए प्रसिद्ध है। नागेश्वर शिवलिंग गोल काले पत्थर वाले द्वारिका शिला से त्रिमुखी रुद्राक्ष के रूप में स्थापित है। शिवलिंग के साथ देवी पार्वती की भी उपासना की जाती है। मंदिर का पौराणिक महत्व माना जाता है। भगवान कृष्ण यहीं पर कृष्ण रुद्राभिषेक के द्वारा भगवान शिव की आराधना करते थे और बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने कालिका पीठ पर अपने पश्चिमी मठ की स्थापना की। कहा गया है कि जो श्रद्धा पूर्वक इसकी उत्पत्ति और महात्म्य की कथा सुनेगा वह सारे पापों से छुटकारा पाकर समस्त सुखों का भोग करता हुआ अंत में भगवान शिव के परम पवित्र धाम को प्राप्त करेगा। इसकी कथा शिव पुराण में इस प्रकार वर्णित है। सुप्री नाम का एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना, पूजा और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करता था। मन, वचन, कर्म से वह पूर्णतः शिवा अर्चन में ही तल्लीन रहता था। उसकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रुद्ध रहता था। उसे भगवान शिव की यह पूजा किसी भी प्रकार अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न करता था कि उस सुप्री की पूजा अर्चना में विघ्न पहुँचे। एक बार सुप्री नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया और नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर दिया। सुप्रिय कारागार में भी अपने नित्य नियम के अनुसार भगवान शिव की आराधना पूजा करने लगा। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में समाचार सुना तो अत्यंत क्रुद्ध होकर उस कारागार में पहुंचा। सुप्रिय उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्रा देख अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। उसके यह कहने पर धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिय की समाधि भंग नहीं हुई। अब तो दारुक राक्षस क्रोध से एकदम पागल हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुप्रिय तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दिया। सुप्रिय उनके इस आदेश से जरा भी विचलित नहीं हुआ। वह एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव इस विपत्ति से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी तत्क्षण उस कारागार से एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने इस प्रकार सुप्री को दर्शन देकर उसे पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायक का वध करके सुप्रिय शिव धाम को चला गया। भगवान शिव के आदेशानुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। कहा जाता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो मनुष्य उसकी उत्पत्ति और महात्म्य की संबंधी कथा सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त करता है। तो दर्शकों,
ये थी आज की कथा। अगले वीडियो में मैं अब अगले ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ फिर उपस्थित होंगी। इसके पहले की वीडियो की लिंक मैंने अपने इस वीडियो में सेंड कर दी है, आप चाहें तो उसे वहाँ से देख सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सब पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।